यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांड्या सोमवार को वाराणसी पहुंचे और विभिन्न कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान लंका स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूपी सरकार की बुलडोजर नीति को आपराधिक लोगों की नीति बताया। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर उन्होंने कहा कि इस नीति की उनकी पार्टी ने हमेशा आलोचना की है। उनकी पार्टी ने सदन के बाहर हमेशा बुलडोजर नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई कानूनी नीति नहीं है, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नीति है। रेप की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी को समान नजरिए से नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। सरकार की मंशा केवल कानून का सहारा लेकर विरोधी दलों को झुकाने की है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी झुकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी आम लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि क्या IIT BHU की छात्रा से रेप करने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर चला। बड़े सीनियर विधायक, मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटम स्पीकर वही रहे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया। मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया। वो वरिष्ठ हैं और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और उनसे चलने उलने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने ताल्लुक थे और सबसे बड़ी बात यह है, और सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज़ वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, कोई बम फूटा था, उस सब बारों में वो बहुत सवाल करता है और बनारस के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया। एक औपचारिक भेंट थी कि इसको हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं देखते। हमारी पार्टी भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानती। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया, उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा। यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में उन्हें उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित जो हमारा आवास है, वहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे जी का आगमन हमारे आवास पर हुआ और वो यहाँ पे आके हम लोगों को आशीर्वाद दिए और हम लोगों को ऊर्जा से लवरेज किया और संघर्ष कैसे किया जाता है और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शित किया।